हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग रस समीकरण विधि का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री, आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया की रस समीकरण विधि कहा जाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं, उनके बीच में क्या मात्रात्मक संबंध है, इसी मात्रात्मक संबंध को ही उस अभिक्रिया की रस समीकरण विधि कहा जाता है। इन संबंधों को मूल, अणु, परमाणु, आयतन अथवा द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात रस समीकरण विधि के द्वारा तत्व का मापन किया जाता है। रस समीकरण विधि के माध्यम से तत्व का मापन किया जाता है। आगे फिर बताया गया है, तो रस समीकरण विधि अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि रस समीकरण विधि क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया की रस समीकरण विधि कहा जाता है और इन संबंधों को मोल, अणु, परमाणु, आयतन अथवा द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात रस समीकरण विधि द्वारा तत्व का मापन किया जाता है। अब रस समीकरण विधीय गुणांक किसे कहते हैं? रस समीकरण विधीय गुणांक बताया गया, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या को रस समीकरण विधीय गुणांक कहते हैं। रस समीकरण विधीय गुणांक द्वारा अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान होता है। मात्रात्मक संबंध का ज्ञान होता है कि कौन कितनी मात्रा में है, दोनों साइड अभिकारकों और उत्पाद कितनी कितनी मात्रा में है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के रस समीकरण विधीय गुणांक क्रमशः 1, 3 और 2 हैं। तो यही जो बगल में लिखी गई संख्याएं होती हैं, यही संख्याएं वो रस समीकरण विधीय गुणांक के रूप में जानी जाती हैं। यानी जो ये संतुलित करने के लिए संतुलित समीकरण में जो ये संख्याएं अभिकारकों और उत्पादों के बगल में लिखी रहती हैं, वही संख्याएं रस समीकरण विधीय गुणांक के नाम से जानी जाती हैं। तो एक बार फिर से रस समीकरण विधीय गुणांक को समझ लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में, यानी समीकरण को सबसे पहले हम लोग संतुलित कर लेंगे, तब उसके बाद बताएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या को रस समीकरण विधीय गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर एक संतुलित समीकरण दिया गया था। इसमें नाइट्रोजन के मोलों की संख्या 1 है, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 3 है और अमोनिया के 2 है। इसलिए इनके रस समीकरण विधीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1, 3 और 2 है। तो रस समीकरण विधि की सहायता से निम्न प्रकार के संबंधों द्वारा गणनाएं की जाती हैं या गणना की जा सकती है। पहला संबंध कौन है? द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध। इस संबंध में बताया गया है कि अभिकारक या उत्पाद में से किसी एक का द्रव्यमान दिया जाएगा और दूसरे की गणना की जाएगी। दूसरा जो है द्रव्यमान आयतन संबंध। इसमें अभिकारक या उत्पाद में से किसी एक का द्रव्यमान या आयतन दिया जाएगा और दूसरे की गणना करनी होगी। ऐसे तीसरा वाला जो है आयतन संबंध, इसमें एक का आयतन दिया जाएगा अभिकारक और उत्पाद में से,
किसी एक का आयतन दिया जाएगा और दूसरे की गणना करनी होगी। तो आइए जो है हम लोग इसमें से द्रव्यमान संबंध पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए रस समीकरण विधि की सहायता से कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला संबंध क्या है? द्रव्यमान संबंधित गणनाएं। द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। द्रव्यमान संबंधित गणनाएं, ये पहला है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप, या थोड़ा सा और लिख सकते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड विथ मास। कैलकुलेशन रिलेटेड विथ मास। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, कैलकुलेशन, गणनाएं लिखा हुआ है, कैलकुलेशन रिलेटेड विद किससे? मास, यानी द्रव्यमान संबंधित गणनाएं। तो इस प्रकार की गणना में प्रमुख बातें क्या है? इसमें बताया गया है कि इस प्रकार की गणनाओं में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक का द्रव्यमान दिया होता है। किसी एक का द्रव्यमान दिया होता है और दूसरे की गणना करनी होती है, और दूसरे की गणना करनी होती है। इस प्रकार की गणनाओं में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक का द्रव्यमान दिया होता है और दूसरे की गणना करनी होती है। तो आइए इस पर कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बताया गया है कि 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाले जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। प्राप्त होने वाले जल के
द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 7.95 ग्राम की ऊपरी ऑक्साइड पर पूर्ण रासायनिक क्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाले जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पर कॉपर का परमाणु भार दिया गया है। कॉपर का 63.5, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। इनकी सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड पर पूर्ण रासायनिक क्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ लिख लीजिएगा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण निम्नलिखित है, ऐसे लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र CuO + H2 = क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाएगा और साथ में जल प्राप्त होगा। तो इस तरह से अब मोलों की संख्या क्यूप्रिक ऑक्साइड पहले देख लीजिए, समीकरण संतुलित है कि नहीं। कॉपर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर भी कॉपर का एक परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन। इस तरह से समीकरण संतुलित कर दिया गया है। अब यहाँ पर परमाणु भार पहले रख करके या परमाणु द्रव्यमान रख करके इनका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो 63.5 + 16 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 6 और 1 7, यानी 79.5 हो जाएगा। और जल का अनुभार निकाल लीजिए। तो 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा, 2 + 16 = 18। तो बस इसी पे अब ऐकिक नियम लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए लिखते हैं। एक ग्राम में लिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए ग्राम में इसको भी लिखिए। देखिए इसमें तो 79.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड, लेकिन 79.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त जल का द्रव्यमान, क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त जल का द्रव्यमान बराबर कितना जल प्राप्त हुआ है, 18 ग्राम। 18 ग्राम जल प्राप्त हुआ। इसलिए 1 ग्राम से कितना होगा, 1 ग्राम से 18/79.5, और इसलिए कितने निकालना है, 7.95 क्वेश्चन में बोला गया है। इसलिए 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त जल का द्रव्यमान हो जाएगा 18 × 7.95 बटा 79.5। यहाँ देखिए 2 अंक की दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे 0 बढ़ा के 2 कर दीजिए और दशमलव हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार हो जाएगा 10 बार, यानी 795 10 में 7950 हो जाएगा। अब इसी 18 में 10 से भाग दीजिए, 1.8 ग्राम इसका आंसर हो गया। इस तरह से कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए खूब बढ़िया से। पूछा गया है कि ये द्रव्यमान संबंधित गणना है।
क्वेश्चन पढ़िए। 7.95 ग्राम की ऊपरी ऑक्साइड पर पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाले जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपरी ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया का समीकरण लिख देंगे। तो ऊपरी ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर में अपचयित हो जाता है, साथ में जल बनाता है। और भार निकाल लीजिए इधर ऊपरी ऑक्साइड का और इधर जल का। तो 79.5 ग्राम की ऊपरी ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त जल का द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम के 18/79.5 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उसको लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 1.8 ग्राम जल प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त होने वाले जल का द्रव्यमान 108 ग्राम। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।